नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन नारों के साथ सालों तक हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। आजादी की लंबी लड़ाई के दौरान कभी भारत माता की जय के नारे पर न कोई विवाद हुआ, न किसी ने कोई सवाल उठाया। लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भारत माता की जय बोलने को लेकर देश में सियासत गर्म है। इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर कहा है कि भारत माता की जय बोलना मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। इस फतवे को लेकर बयानबाजी का एक दौर शुरू हो गया है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने पर आखिर आपत्ति क्यों जताई जा रही है और इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं, दारुल उलूम देवबंद ने भारत माता की जय बोलने को लेकर जारी जो फतवा किया है उसमें कहा क्या है और इस फतवे को लेकर किस तरह एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा, मुसलमान ना बोलें भारत माता की जय। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? भारत माता की जय नारे पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने इस मामले में फतवा जारी किया है। फतवे के मुताबिक भारत माता की जय बोलना मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, मगर हम वतन को अपना माबूद यानी भगवान नहीं समझते। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकता, जबकि इस नारे में हिंदुस्तान को देवी की तरह समझा गया है। मुसलमानों को खुद इस नारे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर वंदना जो है, हमारे यहाँ पूजा जो है, प्रस्तिश जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, एक ईश्वर के जो निराकार है, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ उसको कहा गया है कि हम किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज जिसमें कहीं पर भी कहीं बिदात होता है, जहां किसी तरह का कोई ऐसी शंका भी हो कि जहां हमें वंदना करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, झुकना पड़े, उसके लिए पहली बात तो इस्लाम के अंदर उसको मना किया गया है। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे को गलत बताया। उन्होंने कहा, भारत माता की जय ना बोलना शहीदों का अपमान है। एक इस्लाम की कट्टरपंथीता झलक रही है इसमें, क्योंकि भारत माता के नारे लगा करके लाखों करोड़ों शहीद हुए हैं, फांसी के फंदे चूमे हैं, और उनके भारत माता को नकारना माने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों के अपमान करने के बराबर है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी भारत माता की जय के खिलाफ देवबंद के फतवे की आलोचना की। जो बयान आज आया है ये अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये उनके सर्वोच्च संस्था ने जो बयान दिया है, उन्होंने काम ठीक नहीं किया। वहीं जेडीयू का कहना है कि भारत माता की जय बोलने के मुद्दे को बीजेपी और आरएसएस जानबूझकर तूल दे रही है और साथ ही इन मामलों में फतवे जारी करने से बचना चाहिए। इस तरह की का फतवा देने से में एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। बीजेपी और संघ परिवार का तो इंटेंशन गलत है, उनकी देशभक्ति इसमें नहीं है, उनकी कुर्सी भक्ति है इसमें। भारत माता की जय बोलने को लेकर शुरू हुई बहस थमती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब दारुल उलूम देवबंद के फतवे ने इस बहस को एक बार फिर हवा दे दी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अब आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसमें उन्होंने भारत माता की जय बोलने से इनकार किया और कैसे जावेद अख्तर साहब ने राज्यसभा में ओवैसी को करारा जवाब दिया। कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता
संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस देश में विकास को मुद्दा बनाकर सरकार बनी हो और उस देश में विकास को छोड़कर सब पर बहसबाजी हो रही हो तो बात विकास की समझ में लोगों को आती नहीं है। लोग उसको सीधे देशभक्ति और देशद्रोह से जोड़ रहे हैं और अब नारेबाजी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या यही विकास की राह है जो 2019 तक ये सरकार दिखा रही है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नंदकिशोर गर्ग साहब बीजेपी के नेता, शहजाद पूनेवाला कांग्रेस विचारक मेरे साथ हैं, विनोद शर्मा जी हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में हैं, मौलाना मकसूद हसन कासमी साहब चेयरमैन इमाम काउंसिल मेरे साथ स्टूडियो में हैं और डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी साहब संघ विचारक मेरे साथ स्टूडियो में है। मैं सवाल मौलाना साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं, इस फतवे का क्या मतलब है और यह फतवा इस वक्त क्यों निकाला गया, इसको किस मकसद से निकाला गया, सियासत किस दिशा में चल रही है और सियासत को विकास से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? देखिए, देवबंद ने ये खुद सुओ मोटो नहीं लिया, वहां पर एक किसी ने फतवा पूछा, इस्तिफ्ता उसको अरबी में कहते हैं, सवाल पूछा, उसका जवाब दिया। कोर्ट में कोई पिटीशन देता, कोर्ट को कोर्ट ये नहीं देखती कि भाई इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत सारी वो जवाब देती, बहुत सारी चिट्ठियां भी आई। ऐसे ही उन्होंने एक जवाब दिया। सवाल ये है कि ये आपका कहना सही है, बेवक्त की रागनी गाई जा रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मोहन भागवत जी ने जब कहा कि पूरे देश को देव जय, भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए और उस पर गैर जरूरी तौर पर ओवैसी साहब ने वो किया। मैं दोनों बात वो सही है, इसी तरह से किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग जिन्होंने देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जब पहली बार देश का तिरंगा लहराया जा रहा था, आरएसएस ने उसकी इज्जत नहीं की और करने से मना कर दिया था। 56 सालों तक आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा लहराने से नहीं लहराया, कभी मना कभी नहीं किया। सवाल यह है, जिन लोगों ने देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया वो आज भारत माता की जय के नाम जबरदस्ती लगवा रहे हैं और सिर्फ देशभक्ति सिर्फ इसी भारत माता की जय में इन्होंने सीमित करके रख दिया। ये देशभक्ति नहीं है। क्या ये देशभक्ति है कि किसान मर रहे हैं, 400 रुपये पर उनको जेल में डाला जा रहा है और देश को लूटने वाला 15,000 करोड़ रुपए को लेने वाले लोगों को आपको हवाई जहाज में डाल के बाहर कर दिया, भेज दिया वहां? ये देशभक्ति है? अवनीजेश अवस्थी साहब जी, क्या देशभक्ति की परिभाषा क्यों समझाई जा रही है? कभी आरक्षण को लेकर बवाल हो जाता है, कभी कौन देशद्रोह, कभी क्या राजद्रोह, कभी कौन देशभक्त और अब भारत माता की जय। संतोष जी, मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से, आज मैं बहुत भारी मन से इस स्टूडियो में आया हूं। मुझे गुस्सा भी नहीं है, मुझे दुख है कि अगर किसी देश में अपने देश की जय का नारा लगाने की बात की जाए तो उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाए। जावेद साहब ने कहा कि मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है ये भारत माता की जय करना, मेरा अधिकार है और मेरे इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ये संविधान ने भी अधिकार नहीं दिया, ये मेरा जन्मजात अधिकार है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं मौलाना साहब की बात का जवाब दूंगा आपको कि आप कहते हैं कि देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। हाँ, मैं बताता हूँ, आप सुन तो लीजिए ना। उस समय पूरा समूचा आंदोलन उस महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, जिस महात्मा गांधी ने 1936 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारत माता के मंदिर का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी के तो मानते हैं ना आप, उन्होंने भारत माता के मंदिर का उद्घाटन किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता का चित्र बनाया था, विपिन चंद्र पाल ने बनाया था, विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। ये सब लोग संघ से जुड़े उस समय मैं जब बोल रहा था, मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए। आरएसएस 1963 की उस गणतंत्र दिवस की परेड में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा आमंत्रित किए गए परेड में शामिल होने के लिए, किस लिए जानते हैं आप? इसलिए क्योंकि 1962 के चीन के साथ युद्ध में
संघ के स्वयंसेवकों ने सीमा पर जाकर के, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अवनी जी, नहीं 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 संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, अगर देश की, संतोष जी, संतोष जी, के खिलाफ गवाही दी, मैं बताता हूं, तिरंगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गवाही दी, अरे अरे मिनट्स के अखबार मैं मौजूद बता है, रहा तमाम हूं, मौजूद अरे है। मैं बताता हूं आप लोगों को, अभी आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे आप तो सुन, गवाही दी, अरे अंग्रेजों का साथ दिया, आप क्या बात कह रहे हैं? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, उसके 3 दिन उसमें बाद अब्दुल कांग्रेस, हमीद, अब्दुल हमीद नहीं को नहीं, बनाइए ना, अशफाक आप अल्लाह देखो। खां को जब चढ़ाया जा रहा था, तब कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया थी उसकी, आप जानते हैं? जिसको आप, जो आप कहता है कि इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में सारा बलिदान उसने किया, उसने उस फांसी, उसने फांसी, आरएसएस के नहीं थे, उन्होंने देश के लिए, देश के लिए फांसी पर चढ़े, उसके पश्चात कांग्रेस ने क्या हड़ताल की, कांग्रेस का कौन सा नेता अनशन पर बैठा, कांग्रेस का देशभक्ति का ठेका ले रखा है, सवाल इस बात का किसी ने ठेका नहीं लिया। ये मैं जय हिंद कहता हूँ, आप कहिए ना, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, कहिए ना, क्या आप मेरी गर्दन काट दोगे? ये कहने बिल्कुल भी नहीं, भारत माता ही कहलाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक गैर ईमानदार को माता नहीं कहना चाहता, मैं इस मोबाइल को माता नहीं कहता, मैं इस कैमरे को माता नहीं कहता, मैं इस मिट्टी को माता नहीं कहता, मैं एक इंसान औरत को माता कहता हूँ। आप मुझे मेरी गर्दन क्यों काटने चाहते हो? आप एक हिंदू धर्म को पूरे मेरे जिस्म पर थोपना क्यों? देखिए संतोष जी, ऐसे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। मौलाना साहब, मेरा एक मौलाना साहब से एक सवाल है, ये जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ये बात छोटी सी बात पूरी कर सर, कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मदरलैंड की कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में है, जो धरती मुझे जन्म देती है, नहीं आप किसी को आप ये कहते हैं मोबाइल, ये मजाक बना रहे हैं कि मोबाइल को मैं माता नहीं कहता, मातृभाषा होती है, जो भाषा मेरे साथ और भी मेहमान है, मेरे साथ और भी मेहमान है, नंद किशोर गर्ग साहब, नंद किशोर गर्ग साहब बीजेपी के नेता है मेरे साथ। सुनिए मौलाना जी, मौलाना साहब के लोगों के लिए, इस देश का नाम पैदा करने के लिए, मौलाना साहब, सिर्फ नंद किशोर गर्ग साहब, किसान पिछले 10 सालों में किसान कितने मरे, पिछले 2 सालों में मरे या पिछले 10 सालों तो में? ये बात तो आरएसएस भी नहीं कर रही है सर, माफी संतोष जी, ये बात आरएसएस भी नहीं कर रही है। नंद किशोर गर्ग साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, सुनिए मेरी बात नंद किशोर जी, आप कांग्रेस के विदर्भ कांग्रेस या फिर आप दूसरी तरफ की बात करिए, जेल में गए वो, आप बताइए कि आप लोग उनसे कंफर्म कर नहीं नंद किशोर जी, मेरा सवाल सुनिए सर। गांधी जी के 2 आंदोलन में भाग लिया, ये बात नहीं है, सवाल कोई भी पूछ सकता है, सवाल कोई भी पूछ सकता है, कोई कांग्रेस से मित्र। जहां तक बात है नंद किशोर जी, नंद किशोर, मैंने जब मैं अपने LLB की, मकसूद साहब, मौलाना साहब कन्हैया कुमार देशद्रोही है, भारतीय संस्कृति पर मुझे गर्व है सर, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ, मौलाना साहब मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी का 3 दिन पहले का बयान भी आपने पढ़ा होगा। नंद किशोर जी, मेरा सवाल सुनिए, अरे आप मेरा सवाल सुनिए, ये जो सियासत है ना सर, ये अभी से नहीं है, ये सियासत चुनाव के दौर से है, 2014 से है ये सियासत। मौलाना साहब, नंद किशोर गर्ग साहब, आपको गिरिराज सिंह का बयान याद है? नंद किशोर साहब, नंद किशोर जी, आपको गिरिराज सिंह का बयान, गिरिराज सिंह साहब जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनका बयान याद है? 2014 में उन्होंने क्या कहा था? देखिए, सियासत को आप विकास के रास्ते से ले जाएंगे तो विकास की ही बात करिए, फिर इधर उधर देशभक्ति, देशद्रोही, भारत माता की जय, इससे मत जोड़िए। जो हमें वोट नहीं देगा, जो हमारी पार्टी को वोट नहीं देगा, वो पाकिस्तान चला जाएगा। ये 2014 में एक बयान आया था, आप ही के पार्टी के उस समय नेता थे और अब केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। मैं संतोष नहीं, मेरा सवाल नहीं, आपसे सवाल नहीं है सर, प्लीज। तो मणिशंकर अय्यर के उस बयान की भी मैं उस पर भी आऊंगा, बयान की चर्चा मैं उस पर भी आऊंगा, जिसमें उन्होंने देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मदद मांगी। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन बीजेपी दोनों बयान साथ में रखिए। हाँ, तो वो आप दोनों बयान साथ में रखिए। शहजाद पूनावाला बैठे हुए, उसका जवाब देंगे, लेकिन पहले नंद किशोर जी, उस बयान पर भी जवाब, पहले नंद किशोर संतोष जी, मेरी बात जरा मौलाना साहब सुन लें। नहीं, मैं जो सवाल पूछा सर उसका जवाब दीजिए आप ठीक है, ये मसला कब से उठ रहा है? ये मसला, ऐसे मसलों के उठने की वजह क्या रही है? सवाल मेरा यहां से, और मैं तो 2014 से सवाल पूछ रहा हूं। ये लोग भगत सिंह तक जा रहे हैं। पटाक्षेप श्री मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले लखनऊ में कर दिया है कि जिसके किसी को जबरदस्ती ना किया जाए।
भारत माता की जय बोले, जय हिंद बोले, उसके बाद या ये फतवा है। इस देश की जय बोले, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ये इतनी बड़ी बयान के बाद फिर ये फिजूल की बातें करना, पहले ये बयान संघ दिया गया, एक बात को मानता है कि ये पहले देश इस बयान एक पर है। सियासत हो गई सर, उसके बाद अब ये बयान उस आपको बयान लगता है के कि ये बाद जो फिजूल का है? लास्ट बयान आया है, नहीं, क्या वो अब बयान आपको आपने लगता है? अपने मीडिया सर, में एक मिनट। दिखाया? शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, भागवत जी के बयान की चर्चा करेंगे तो जवाब हाँ, ठीक है, उसका जवाब मैं दूंगा। अभी उन्होंने कहा अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही, जिसमें पूरा विश्व भारत माता की जय बोले। अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल ये है, कर रहे हैं आप। शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल ये है कि जिस परिस्थिति में सियासत हो रही है, चाहे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर बोलते हैं या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब इस स्तर पर बयान दे रहे हैं, संसद के भीतर राहुल गांधी बोलते हैं सावरकर का मुद्दा उठाकर, ये सियासत ना विपक्ष विकास की कर रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और अगर मुद्दे उठ रहे हैं तो उनको स्ट्रांगली डील नहीं किया जा रहा, स्ट्रांगली कंडेम नहीं किया जा रहा। देखिए, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं और आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 30 सेकंड बोलने का मौका दे दे, फिर वो अपनी बात रखे। जहां तक बात है सियासत की, इस मुद्दे को शुरुआत किसने की और किसने उसको प्रेरित तरीके से उठाकर दूसरी तरफ से बात की और उसके बीच में क्या सियासत बुनाई गई, किस लिए बुनाई गई, ये सब लोग जानते हैं। विनोद शर्मा जी शायद उसका बेहतर विश्लेषण करेंगे, पर मैं आपको 2-3 मुद्दे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान भी हूँ तो उस मजहबी एंगल से बताना चाहता हूँ। आपको मैं ये बताऊं कि भारत माता की जय को वफादारी का पैमाना बनाना बिल्कुल ही गलत है। मुझे एक बात बताइए, कोई अगर जय हिंद कह रहा है या कह रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या वो कम वफादार है इस देश के लिए? और खासकर ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वो लोग दूसरों को पैमाना बता रहे हैं कि क्या है वफादारी का पैमाना, थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। पर यह भी कहना कि मैं भारत माता की जय इसलिए नहीं कहूंगा या उस पर मैं पाबंदी लगा दूंगा क्योंकि आपकी परिकल्पना आरएसएस की भारत माता की जय की परिकल्पना से मिलाई जाती है, तो वो गलत है। नेहरू जी ने एक अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता की परिभाषा की है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को उससे कोई परहेज होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत की माताओं का जय भारत माता की जय है। भारत की माताएं कौन है? इशरत जहां की माता हो सकती है, रोहित वेमुला की माता हो सकती है, तमाम वो माताएं हो सकती है जिनको मोदी जी की पार्टी आज तवज्जो नहीं दे पा रही है। भारत माता कौन है? भारत माता उसमें रहने वाले भारत के लोग हैं, भारत की नदियां हैं, भारत की सरजमीन है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस आईने से उसको देखें तो किसी को भी ये शहजाद साहब, एक छोटा सा सवाल है आपका, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं। एक छोटा सा सवाल है, इस पूरे मामले पर सियासत हुई, विरोध हुआ, चाहे ओवैसी बोले या मोहन भागवत जी बोले। मेरा सवाल यह है कि जब जिसने ये बयान दिया कि भारत माता का जय जो नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है, जब उन्होंने कहा कि जबरदस्ती ना बुलवाएं, उसके बाद ये फतवा क्यों? साहब ऐसे है कि आप ये बयान क्यों भूल जा रहे हो? सिमरनजीत सिंह मान जो अकाली दल के लीडर है, 22 मार्च को उन्होंने कहा है कि सिख लोग और अकाली दल कभी भी भारत माता की जय नहीं बोल सकता क्योंकि हम महिलाओं के सामने वंदना नहीं कर सकते। आपने दारुल उलूम के बयान को इतना बड़ा बनाया है, बीजेपी उस पर बना रही है, सिख ने जो किया है। और मुझे सवाल एक पूछना है बीजेपी से, क्या महबूबा मुफ्ती से वो भारत माता की जय बुलवाएंगे? क्या अकालियों से ये मना कर दिया गया? अब ये मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा यह है कि इसको फतवे के तौर पर ओवैसी साहब को सब उनका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने जो बोला शायद उसके बाद उनका भी कोई बयान नहीं आया, दूसरे जब मीडिया सामने आया तो उन्होंने जय हिंद कहा। अकाली दल ने भी फतवा जारी किया है। विनोद शर्मा जी, बड़ा अजीब लगता है कि जब आप साहब अकाली दल में कोई फतवा नहीं होता। नहीं, मैं विनोद जी से सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? नहीं, अच्छी बात है कि जब ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यू पर हंसते हैं लोग। विनोद शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि आपने इतनी अच्छी और विकास की रिपोर्टिंग की है, इतने अच्छे एडिटोरियल आपने लिखे हैं, ये गैर वाजिब बात है भारत माता की जय कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है? देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट इन दिनों बांटा जा रहा है, ये सियासत किस तरफ ले जा रही है? विकास की तरफ तो नहीं ले जा रही। देखिए, मैं इस बहस को अनर्गल बहस मानता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि अभी बीजेपी की प्रतिनिधि ने कहा कि मोहन भागवत ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, और वो क्लैरिफिकेशन लगभग वैसा ही है जैसे महात्मा गांधी ने, जब इस पे विवाद हुआ था सबसे पहले, भारत माता की जय स्लोगन पे विवाद हुआ था और कुछ हिंदुस्तानी भाइयों ने उसको चैंट करने से मना किया था, तो महात्मा गांधी ने 3 स्लोगन दिए थे कि इनमें से कुछ भी
किसी को भी गाकर अपनी इष्ट भूमि की इबादत आप कर सकते हैं, या उसको यूलोजाइज कर सकते हैं, उसको सराखों पे ले सकते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये जो फतवा है इसमें इतना बड़ा बवाल हो गया। अभी आपने ही शायद बताया कि फतवा उसका नाम है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है, दारुल उलूम का अपना कहना है, वो एक राय है। तो एक राय है। आपने सवाल पूछा और उसके जवाब में आपको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से जवाब मिल गया। मैं एक साहिर साहब का छोटा सा शेर पढ़ना चाहता हूँ। साहिर साहब तो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन नाम उनका नाम जो था वो ऐसा लगता था कि मुसलमान थे वो, कि उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी कि आगोश मुलायम में सुलाया मुझको, खामोश आवाज में जगाया मुझको, कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तूने बनाया मुझको। अब इससे सुंदर तो मैं समझता हूं भारत माता की शान में 4 लाइनें कोई नहीं कह सकता, और इस पे कोई विवाद भी नहीं है। और जब मोहन भगवत ने कह दिया है कि इस पे फोर्स करके किसी को आप भारत माता की जय ना कहलवाइए, ये बात अलग है कि इंद्रेश साहब ने उससे विवाद किया और कहा कि नहीं, जरूरी है भारत माता की जय कहना, लेकिन इंद्रेश साहब खुशकिस्मती से आरएसएस के सरसंघ चालक नहीं है और उनको बात भगवत साहब की माननी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। और अगर वो नहीं भी मानेंगे तो हम मान रहे हैं भगवत साहब की बात। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात कही कि एक जो विवाद था उसको खत्म कर दिया अपने, अख्तर साहब ने भी समझा। और जावेद अख्तर साहब की बात करता, जावेद अख्तर हमारे बड़े दोस्त हैं। जावेद अख्तर बिलीवर नहीं है, वो इबादत परस्त नहीं है, वो एथिस्ट हैं, फ्री थिंकर है, उसको भी बोलने का हक है। और जावेद साहब के कथन पर मैंने किसी मुस्लिम भाई को छीटाकशी करते हुए नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी मत बनाओ, ये तो मेरा अधिकार है। और मैं समझता हूं कि हम लोग जय हिंद बोले, भारत माता की जय बोले। अब देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अहमियत थी बंकिम चंद्र की वंदे मातरम की, उसको सबसे पहले कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो मैं समझता हूं कि हम बाहैसियत हिंदुस्तानी एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे के सेंसिटिविटीज को, सेंटिमेंट्स की इज्जत करना सीखें। मुसलमान भाइयों को हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और हिंदुओं को मुसलमानों के सेंटिमेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। अगर ये नहीं हम करेंगे तो भारत माता की जय कार्यान्वयन में कभी नहीं होगी। अगर भारत माता की जय सही में करनी है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर सेंटिमेंट। अवनीश जी, अब इसको सेंटिमेंट की बात कहिए या इसको जिस तरीके की बात आप समझिए, क्योंकि इसको इन दिनों सियासत से ज्यादा समझाया जा रहा है और यहीं पर आकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फतवा जारी हुआ, फतवे को कोई माने ना माने, आजकल तो बुखारी साहब कुछ फतवा दे देते हैं तो फिर वहीं पर विरोध शुरू हो जाता है। सैयद आले मुस्तफ़ा साहब ने कहा है कि नारे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब कौन है सैयद आले मुस्तफ़ा साहब? ये ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड के आंध्र प्रदेश ब्रांच के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि भारत माता की जय नारे पर फतवा जारी करने के सवाल पर कोई वो राय नहीं रखना चाहते, लेकिन कहते हैं कि इसको एक राजनीतिक मसला बिल्कुल ना बनाया जाए। आप क्यों इसको देशभक्ति से जोड़ रहे हैं? क्यों इसको ऐसा लगता है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा या पहले ऐसा माहौल बनाया गया वो देशभक्त नहीं है? संतोष जी, सवाल ये है ही नहीं। सवाल तो ये कि भारत माता की जय बोलना एक मजहब के खिलाफ है, मैं ये इस पर है आपत्ति। सवाल ये नहीं कि भारत माता की जय जबरदस्ती बोलना है। सवाल आज ये है कि भारत माता की जय आप नहीं बोल सकते, ये आपके मजहब के खिलाफ है। इस बात पर है दिक्कत। मेरा मादरे वतन, विनोद जी सर, एक बड़ा सामान्य सा मुहावरा है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां को बनाया। मैं अपनी मां की, मैं इस मातृभूमि की संतान हूं। मैं अपनी मातृभूमि की, इस भूमि की, भारत भूमि को मां के रूप में मानता हूं और वैसा ही सम्मान मेरे मन में, वैसा ही उसके प्रति आदर, सत्कार, सम्मान और उसके लिए जीने और मरने की इच्छा है जैसी मेरी अपनी मां के लिए है, जैसे मेरी बायोलॉजिकल मां के लिए है। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना, जबरदस्ती करना, अगर ये नहीं है तो इस देश में मुझे हैरत होती है कि आज सबसे ज्यादा दुख अशफाक उल्लाह खां, मैडम भीकाजी कामा, भगत सिंह,
राजगुरु सुखदेव या ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को हो रहा होगा जो मौलाना भारत माँ के लिए, मौलाना साहब जिनके लगातार जवाब जिन्होंने ले कहा लेते कि हैं मैं सर। भारत ठीक माँ है। के लिए अपने प्राणों की ठीक है। आहुति तक देने को तैयार। सिर्फ वही नहीं, आज सीमा पर मौलाना सीमा साहब, पर सर, खड़ा हुआ अब सिपाही देखिए, इस भारत मौलाना भूमि की साहब रक्षा जवाब के दे लिए, दीजिए। भारत माँ की रक्षा के लिए बंदूक लेके खड़ा है। अब सर वो- यही मैं उन यही लोगों बात है ना से सर, मैं कि इत्तेफाक असल मुद्दों रखता से हूं, आप जो हर कहते जगह हैं से कि माहौल सिर्फ बनना नौकरी शुरू हो करते हैं जाता है। सेना में। मौलाना वो साहब, भारत मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं। रक्षा के लिए खड़े हुए हैं वहां पर। अवनीश जी, देखिए सच्ची बात यह है, वो आपका धर्म है, उसको माता कह रहे हो। आप गाय को भी माता कहते हैं। आप मुझसे जबरदस्ती क्यों माता कहलवा रहे हो? देशभक्ति सबसे बड़ी आप ये कहते है हैं मादरे वतन, कि आप आपके मादरे वतन कहते मैं हैं मादरे कि नहीं? वतन नहीं कह सकता, मैं इसको अपना प्यारा वतन कहता हूँ। हाँ, फिक्रो कहिए फन, आप। भाई, फिक्रो फन अरे की बात जमीन। वही है। मुझे बोलने दो भाई, लेकिन- मैं लेकिन बोल बात ये जब मैं कहीं आपकी बात मौलाना साहब जो कहना चाहता है वो भी फिक्रो नहीं कह फन- सकता, फिक्रो ये फन- मजहब के नहीं, खिलाफ है, नहीं, ये बात- गलत है। मुझे बोलो, मुझे एक शेर याद आता है, फिक्रो फन की जमीन, खुशबुओं का चमन, ये है मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन, लेके सब हाथ में ये तिरंगा उठो, अपने अखलाक से तुम जहां जीत लो, और जरूरत पड़े देशपन पर जान दो। सिर्फ भारत माता को के नाम से आप ठेका नहीं ले सकते। अरे किसी ने ठेका नहीं लिया, आप गलत आप क्यों व्याख्या जो करते हैं? लोग आप गलत व्याख्या जो करते हैं। लोग देश आप के गलत सब- व्याख्या कर रहे हैं उसकी। पाकिस्तान के आप आतंकवादी गलत- के पास ये अपना सियासत आदमी होती है। भेजते हैं मिलने के लिए, सियासत- वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ चर्चा तो इस पुरुलिया बात आर्म पर होनी ड्रॉपिंग चाहिए। केस के आतंकवादियों को भेजते हैं, इस वो बात देशभक्त कैसे हो सकते हैं? इस बात पर चर्चा क्यों कंधार में नहीं होती कि आतंकवादियों को देश का छोड़ एक जाते हैं, वो भूतपूर्व देशभक्त कैसे हो मंत्री- सकते हैं? इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती, विवाद क्यों नहीं होता कि देश का एक भूतपूर्व मंत्री पाकिस्तान जाकर के मदद मांगता है कि मेरे देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें। पाकिस्तान जाकर के मदद मांगते हैं, पाकिस्तान इस पर फतवा क्यों नहीं आता? वो देशद्रोही इस पर नहीं है। फतवा क्यों नहीं आता? शहजाद इस पुनेवाला, पर फतवा क्यों नहीं आता? शहजाद कि देश पुनेवाला- विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए। शहजाद पुनेवाला, ये जो बहस देश हो के रही टुकड़े है होंगे, इसमें कहीं से भी आपको इस पर फतवा क्यों इस नहीं पर आता? कहीं से भी उसको आपको आज तक विकास आपने नहीं नजर आ रहा पकड़ा। है? जिन्होंने पाकिस्तान तो- के खिलाफ जिन्होंने नारे लगाए जेएनयू में, आज तक आपकी पुलिस ने किसी को अरे नहीं हमारी पकड़ा। पुलिस नहीं है भाई, वो आरएसएस अरे की हमारी पुलिस पुलिस है। नहीं है। RSS ये आपकी गलत बात नहीं, है। मौलाना साहब, स्ट्रांगली मौलाना साहब, आप उसको नहीं, स्ट्रांगली मौलाना साहब, RSS की ये स्ट्रांगली वो ये समझिए आप क्या- देश के संविधान के क्या द्वारा आप चुनी हुई सरकार पर इस भारतीय तरीके का जनता मौलाना आरोप साहब, लगाना अपनी- गलत अपनी है। देश- मौलाना साहब, नो, संतोष जी से बहस मौलाना जी, मौलाना जी संतोष प्लीज, से बहस मौलाना जी प्लीज, जिन्होंने देश संतोष के जी, मुखालिफ दिल्ली- नारे लगाए, दिल्ली कहाँ पुलिस- है? दिल्ली पुलिस पुलिस कहाँ है हमारी? देश के संविधान पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दिल्ली ये- पुलिस- ये स्वीकार शहजाद नहीं- पुनावाला This साहब। is not acceptable at all. वो लोग पकड़े This क्यों is नहीं not जा रहे? acceptable इन्होंने सर, at all. पाकिस्तान के This हक is में सर, नारे इस तरह से- लगाए थे। at all. क्यों सर, ऐसे सर, जो सर। पकड़े गए थे अफजल कौन रोक रहा है आपको? जो पकड़े गए थे वो अफजल लोग क्यों रोक- जिसको फांसी हुई क्यों छोड़ अफजल रहे हैं आप को, लोग? जिसको क्यों नहीं सुप्रीम पकड़ रहे? कोर्ट ने फांसी पाकिस्तान दी, पाकिस्तान उसके के लिए हक में उसकी जिन्होंने फांसी नारा का क्यों नहीं विरोध पकड़ा? कर रहे हैं। जेएनयू में क्यों उसके नहीं पकड़ा आपने? संविधान द्वारा प्रदत्त पुलिस सरकार संविधान आपकी द्वारा है, स्थापित हुकूमत अब यही हो जाता है। फांसी दी। इस बात का जवाब क्यों नहीं उसके देते आप? खिलाफ बोलते हैं, उसके इसलिए आप खिलाफ बोलते हैं। इसलिए नहीं करते, संतोष जी इसलिए नहीं करते। बहस मुड़ रही है। अरे मौलाना साहब, मौलाना साहब अवस्थी साहब, मौलाना साहब अवस्थी साहब, आपकी बात दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मैं शहजाद पुनावाला साहब से, सर प्लीज, यहाँ जेएनयू की बात नहीं हो रही है, यहाँ जेएनयू की बात नहीं हो रही है, वो दिल्ली पुलिस जवाब देगी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जवाब देंगे। कैसे हैं? शहजाद पुनेवाला, अब देखिए बहस किस तरफ जा रही है। एक सकारात्मक सोच की तरफ हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन पूरे मुद्दे को जोड़कर भारत माता की जय में डाल दिया जाएगा और इस देश में देशभक्त कौन है और देशभक्त कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके पीछे की सियासत कर कौन रहा है। आरएसएस से एक बयान आता है और आरएसएस बयान से वापस भी तो ले प्रायोजित लिया कुछ गया। लोगों का दूसरी तरफ से बयान आता है और दोनों देखिए, पहले तो मैं भागवत जी को ना उन्होंने देश भर का ठेका ले रखा है, ना मैं उनको इतनी तवज्जो देता हूं कि वो अपना बयान वापस ले ले तो मैं उस पर कोई तो उनके बयान के आधार पर फतवा क्यों जारी हो मुझे जाता ये है, समझ सर? में नहीं आता कि कुछ लोग भारत माता को, मुझे नहीं लगता कि ये उनके बयान के आधार पर था, पर अगर किसी ने दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है, दारुल उलूम ने अपने एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में, जैसे विनोद शर्मा जी ने कहा किया है, अकाली दल के लोगों ने भी कुछ कहा है, उस पर बीजेपी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती? और इससे आपको दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति करना चाहती है। ये सीधा सीधा हमें दिखाई देता है। और हिंदू बनाम मुसलमान, क्या आप लोग इन मैं अपना राज्यों जवाब में पूरा करता हूं, आप चुनाव मेरे या को आने थोड़ी वाले मेहरबानी राज्यों में दिखाएंगे। चुनाव के लिहाज से बात कर रहे हैं? नंदकिशोर गर्ग साहब,
ये राजनीति और चुनाव से अलावा कुछ इनको नजर ही नहीं आता। इस देश के अंदर जो 1.5-2 साल में जो काम हो रहे हैं वो ना मौलाना साहब को नजर आएंगे ना पूना वाला को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फतवा देने का अधिकार किसको है? देवबंद एक छोटे से सेक्ट का रिप्रेजेंट करता है, बरेली अलग करता है, शिया से अलग है, किसको अधिकार है? ये बिना मतलब की रोज बहस करते हैं हम, इनको तवज्जो देते हैं। क्या इंडोनेशिया का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, उससे हम कुछ नहीं सीख सकते? मलेशिया का क्या इंडोनेशिया के अंदर आज भी गणेश और लक्ष्मी को, रामलीला करता है मलेशिया का मुसलमान? सब चीजों को सर यही तो बात है ना कि हिंदू मुसलमान, जो बात वो लोग कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात सामने रखी जा रही है। विनोद जी नहीं, ऐसा नहीं। विनोद जी देखिए, मौलाना साहब, मजहब के मानने वाले हो, हम सब भारत माँ की संतान है। अच्छा विनोद जी को सुन लेते हैं। विनोद जी भी कुछ कह रहे हैं। गर्ग साहब, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी जाके सजदा करता है नहीं करता? विनोद जी अवस्थी देखिए, निजामुद्दीन में अजमेर में जाकर सजदा चादर चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते नहीं चढ़ाते? देखिए ऐसा है अवस्थी साहब, बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि इंडोनेशिया का मुसलमान रामलीला करता है, मलेशिया का मुसलमान रामलीला करता है, तो क्या ये उसका यूएसपी हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात, एक छोटी सी बात, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए अवस्थी जी, हम सब भारत माँ सब रोना ठीक नहीं है। अवस्थी जी प्लीज, अवस्थी जी प्लीज। अरे विनोद जी कुछ कह रहे हैं सर, मैं अपने तमाम सम्मानीय मेहमान से गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज हमको बहस को आगे बढ़ाने दीजिए, एक ही जगह नहीं अटकना है। विनोद जी देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश में एक कल्चर नहीं है, इस देश में एक धर्म नहीं है। मैंने तो कहा ही नहीं ना ये। मैं अपना आर्गुमेंट दे रहा हूँ सर अवस्थी साहब। नहीं सर, मुझे आप एड्रेस कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये नहीं मैं कहा। आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कैमरे में देख के बात कह रहा हूँ। अवस्थी साहब को नहीं, अवस्थी साहब मैंने कहा कि वो आपको जो आपने वो कहा था कि रामलीला करते हैं, वो कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनुभवी टिप्पणी नहीं है। वो अच्छी बात है, करते हैं, क्यों नहीं, लेकिन वो किसी के लिए एक यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। तो सुन लीजिए मेरी बात अब ध्यान से, देखिए मेरी बात सुनिए। इस देश में हर किसी को, हम नॉन डिनोमिनेशनल सेकुलर स्टेट हैं, और नॉन डिनोमिनेशनल सेकुलर स्टेट में देश का कोई धर्म नहीं होता, और उस देश की नज़रों में सब धर्म बराबर होते, और हर कोई अपने अपने तरीके से इबादत करेगा। मुसलमानों को किस तरह से इबादत करनी चाहिए वो दारुल उलूम ने बताया है। अब जो फतवा नाम की चीज़ है वो एक 4 लेटर वर्ड बना दिया गया है हमारे देश के पब्लिक डिस्कोर्स में, आप समझिए कि नहीं? लेकिन एक बात आप समझिए, ऐसा एडिक्ट्स, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अकाल तख्त से भी आता है, उस वक्त तो कोई बवाल नहीं होता। ऐसा, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सब मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप भरपूर जवाब दीजिएगा। इस देश में देखिए भगवत जी का बयान किस स्टेज पर आया? जब पीडीपी और बीजेपी ने निर्णय ले लिया कि दूसरी सरकार बनानी है। सुनिए मेरी बात को, प्लीज उंगली मत उठाइए, उंगली उठाने, इस पे उंगली मैं उठा रहा हूं। नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं सिर्फ अपने बोलने का इजाजत मांग रहा हूं। सर आप मुझे पूरा नहीं होने नहीं, बोलने के बाद, आपके बोलने के बाद, बहुत जल्दी, यही बदकिस्मती, आपके बोलने के बाद हम एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं आपके बोलने के बाद की इजाजत मांग रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, पूरा बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। हमने आपके इस इंटरप्शन ने कम से कम 10 सेकंड खा लिए। इसके एक बार आप कह दिए थे, सुन लिए थे हम लोग। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो, सियासत इसमें है, ये सच्चाई है, और ये सियासत एक धर्म का पुट लिए हुए सियासत है, इसमें भी सच्चाई है। जो ओवैसी ने कहा वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो शुरू में बयानबाजी हुई वहां भी धर्म का इस्तेमाल था। अब कोई धर्म का इस्तेमाल अगर सियासत में कर रहा है तो उस पर मैं डिसएग्री कर सकता हूं कि भाई मेरे धर्म के बीच में क्यों आ रहे हो, मैं तो नॉन डिनोमिनेशनल सेकुलर स्टेट का बाशिंदा हूं, इस देश का तो कोई धर्म ही नहीं है, और इस देश पे क्यों धर्म पोत रहे हो आप? ऐसा मेरी बात सुनिए, इस पे अब विवाद बंद हो। जो मुसलमानों को करना है उनके सबसे इल्मदार सेमिनरी ने उनको बता दिया है। भगवत जी ने किसी भी कारणवश जो कहना था वो कह दिया है, लेकिन इंद्रेश जी ने जो कहा है उसको सुन के ये लगता है कि अंग्रेजी में कहावत है कि बीजेपी इज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं।
और अगर आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं तो दो स्टूल के बीच में गिरने की संभावना भी है। ठीक, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पूरे विवाद में जो इस पूरे मसले को लेकर बयान भी आते जा रहे हैं और इस पूरे मसले पर जैन मुनि जयंत कुमार ने क्या कहा, उनकी क्या राय है, ये भी सुनिए। हमारे साथ अभी मुनि जयंत कुमार जी हैं, जो कि जैन धर्म के संत हैं। उनसे हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि आज के ज़माने में अभी एक डिबेट चला हुआ देशभक्ति का, तो उनकी नज़र में देशभक्ति क्या, हम पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड पे। सबसे पहला आपसे सवाल है कि देशभक्ति है क्या? देशभक्ति का मतलब है कि देश के हित का चिंतन करना, जो देश में जीने वाले लोग हैं उनके बारे में सोचना, उनके दर्द को समझना और जो देश की संस्कृति है उसके अनुसार से अपने आप को भावित करना। अगर कोई व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलता है तो क्या वो देशद्रोही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कौन व्यक्ति किसकी जय बोले, किसको भगवान माने या किसको सम्मान दे, ये उसकी अपनी श्रद्धा है। आप मुनि हैं, आप भारत माता की जय बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? नहीं, हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के प्रति सम्मान के भाव नहीं रखते हैं या भारत के प्रति लगाव नहीं रखते हैं। मुनि हैं, क्या भारत माता की जय बोलना चाहिए? देखिए, हम किसको माता माने, किसको पिता माने, ये एक अलग विषय है, और किसकी जय बोले ये भी एक अलग विषय है। पर जहाँ ये प्रश्न हो कि हम भारत माता की जय बोलने से ही ऐसा कहलाएंगे, तो ये इस संदर्भ में मैं कहेंगे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। एक चलन शुरू हुआ है अपने देश में कि जो एक विचारधारा को नहीं मानता उसे गद्दार बोल दिया जाता है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा। हाँ, तो इस तरह की सोच मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी चर्या है, पर वो भारत के प्रति बहुत सम्मान के भाव रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर एक खास धर्म को नहीं मानता है तो क्या वो देशभक्त नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक धर्म ही देश नहीं होता। देश में, भारत की संस्कृति में जब विभिन्न धर्म रह रहे हैं, सब अपने अपने अनुसार से मानते हैं, और बस धर्म में भी आजकल कुछ लोगों ने इसको संप्रदाय के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। संप्रदाय एक छिलका है, सुरक्षा कवच है, धर्म तो है आत्मा का स्वभाव। क्या देशभक्ति दिखाने के लिए वंदे मातरम बोलना जरूरी है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देशभक्ति का, मैंने कहा, देशभक्ति का मतलब है कि देश के हित का चिंतन करना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राष्ट्रीय भक्त हूँ, देशभक्त हूँ, लेकिन वो अंदर में अपने स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करता है और खुद ही राष्ट्रवाद के नाम पर चलते हुए अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को फैलाने में लग जाता है, अपने व्यापार को बढ़ाने में लग जाता है, तो मेरे समझ से वहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो देशभक्त है या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए। जिस तरह से अवस्थी जी ये बात हुई है, देखिए विचारधाराओं को समझना भी जरूरी है। जो विनोद जी कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं, या गर्ग साहब कह रहे हैं, या पूना वाला बैठे हुए हैं, सब अपने विचारों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जयंत कुमार जो जैन मुनि हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। इससे कहाँ गलत, इससे कहाँ इतर कुछ बोला जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है या कुछ करवाया जा रहा है? नहीं, मुझे इसमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें इतर कहाँ की बात है। मुझे लगता है कि अगर भागवत जी ने ये कहा कि हम ऐसा काम करें सब मिल करके कि पूरा विश्व भारत माता की जय बोले, अगर ये बोला तो इसमें गलत कहाँ है? कोई जय हिंद बोले तो मैं कहता हूं जय हिंद नहीं, कुछ भी बोले, भारत माता के लिए कुछ भी काम करे। भारत माता, तो विवाद भारत माता की जय पर नहीं है ना, यही तो गलत है। संतोष जी, ये बिल्कुल गलत है। जब भागवत जी ने कहा कि भारत माता की जय नहीं, वो मादरे वतन बोल सकते हैं, मलयालम में कुछ और बोल सकते हैं, कन्नड़ में कुछ और बोल सकते हैं, संस्कृत में कुछ और बोल सकते हैं, संस्कृत में वंदे मातरम बोलेगा, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की वंदे रेजोल्यूशन मातरम बोलेगा, तो पूछो ना भाई, असमिया में कुछ और बोलेगा, अगर गुजराती में कुछ और बोलेगा,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सचमुच मैं कह रहा हूं कि सियासत इस स्तर पर होती है आकर के, जब किसी भी वक्तव्य का, किसी भी बयान का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है जानबूझ करके। इसलिए क्योंकि देश में जो बाकी सारे काम हो रहे हैं, ये ठीक है, ये सच है कि देश को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कर कौन रहा है? संतोष जी, आप भी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। सच्चाई ये है, सच्चाई आप भी इस पर करना नहीं चाहते। मैंने तो शुरू में ही कहा कि विकास की बात होती है, लेकिन सियासत किस तरफ जाती है। मैं तो 2014 से कह रहा हूं कि पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जो वोट नहीं देगा वो। आपने 2014 कर दिया, आपने नहीं कहा कि पिछले 20 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या की। ये तो आपने 2014 को एक बेंचमार्क बनाया आपने, मौलाना साहब। आपने 2014 को बनाया बेंचमार्क, मौलाना साहब। आपने नहीं कहा कि सर मैं 2014 से 2016 तक आया। सर मैं जवाब दूं, कोई बोलने वाला नहीं है मौलाना साहब। बहुत संक्षेप नहीं हो सकती आज, बहुत संक्षेप में। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी जो इस देश संतोष जी मुझे बने, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा और रोजगार के नारे पर आए थे। अगर पीछे रोजगार नहीं मिला, ये पीछे कुछ गलत हुआ, तो इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भी वो लोग गलत करते आप भी देश को रोजगार के मसले से हटा दोगे, बिल्कुल रियल इश्यू से पूरे नेशन को भटका दोगे। 11% ज्यादा हुआ है, फिर रोजगार बढ़ा है 11%। सर लफ्ज़ियात उठ रहा है, फिर गाँव माता का क्यों उठ रहा है, सरकार फिर आप भारत माता क्यों उठा रहा है? सरकार की तरफ से नहीं उठाइए। वो कौन है? योगी आदित्यनाथ क्या आपकी पार्टी के सांसद नहीं है? मणिशंकर सिंह आपकी अय्यर, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, इनके बयानों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर कहते हैं बिल्कुल हुए पार्टी के लोग नहीं है। जो भी गलत बात करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। या साध्वी निरंजन जो ये ज्योति, ये आपकी पार्टी के लोग नहीं है। ये क्यों भटका रहे हैं? कुछ लोग आपके खामोश रहते हैं और कुछ जानबूझ करके एक पूरी मसलियत के तहत इस मुद्दों को बढ़ाया जाता है, ताकि पूरा इस फोकस डेवलपमेंट के इश्यू से शिफ्ट होकर के बेकार चीजों की तरफ चला जाए। मैं भी यही बात कह रहा हूं। गर्ग साहब, ये एक वाजिब सवाल है, बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए। नंद किशोर जी, एक वाजिब सवाल है। देखिए इसके अंदर जी नहीं, मैं नंद किशोर साहब से पूछ रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास। जो बात आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है? मीडिया वाले भाई होती किसकी है सर? कह रहा हूं कि सर मैं भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बात तो विकास की करिए। 125 करोड़ लोग हैं और आप ये 2 4 5 नाम गिनाते रहते हैं दोनों तरफ के, जो फालतू बोलते हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। इस देश के अंदर बहुत काम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें। इस देश के अंदर जिस प्रकार से 72 घंटे में 3 देशों में जाके भारत का नाम, उस पर चर्चा नहीं हो रही किसी चैनल पर, कि ब्रुसेल्स में जहां पर कत्लेआम हो रहा था, जहां पर इमरजेंसी लग गई थी, एयरपोर्ट बंद थे, वहां आपका प्रधानमंत्री जाकर उन लोगों को सांत्वना भी देता है, उन लोगों को फूल भी चढ़ाता है, और अगले जिनको झूला झुलाया उन्होंने वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर दिया। करेंगे। ऐसा लगता है कि वो मौलाना जी, अब मुझे मौका मिलेगा बोलने के लिए। पार्टी के लोग उनको नाकाम करने पर मौलाना जी क्या करेंगे आप? ये धर्म गुरु अपने संतोष जी मुझे मौका दीजिए जरा। आप शहजाद पुनेवाला साहब, शहजाद पुनेवाला साहब, यही नहीं पता सर, शहजाद पुनेवाला साहब, या तो हमें मौका दीजिए या तो हम फिर शो में नहीं रहते। नहीं, शहजाद साहब भी राजनीति पे बोलेंगे तो फिर हमारे शहजाद और नंद किशोर कर क्या करेंगे? विनोद जी बोले, पत्रकार शहजाद जी मॉडरेट करें, देश आगे शहजाद जी ने हमारी तो ये शहजाद साहब प्लीज देखिए, थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि मैं बाहर बैठा हूं, मुझे 10 आवाजें सुनाई सर, आप वाराणसी में बैठे तो मुझे आधी मिनट का मौका दे दीजिए, बाकी फिर आप करते रहिए चर्चा। हाँ, पर मैं गया आजमगढ़ था, तो ऐसा ये भी समझ के आइए कि मैं आजमगढ़ से आया हूं। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जो बात अब जो मुनी साहब ने कही है, वो बात अगर मैं आंख बंद करके सुन रहा होता तो मुझे लगा कि वो देवबंद का फतवा ही है, मानो वही का वही वो कह रहे थे। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की मंत्री है, उन्होंने एक पे रिएक्शन जरूर दिया, पर अकालियों के बयान पे रिएक्शन नहीं देते, जैन वालों के बयान पे रिएक्शन नहीं देते, क्रिश्चियन भी नहीं मानते भारत को अपनी माता या अपना देवता, उनके बयानों पे नहीं देते। ये इसलिए होता है, ये सिलेक्टिवनेस इसलिए होता है क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम की सियासत करनी है और उनको ये सांप्रदायिकता की आग लगानी है। मेरा एक ही सवाल है, मुसलमानों ने मुझे शामिल कीजिए उसमें, हमने 1947 में वफादारी का इम्तिहान दे दिया था। गोडसे को देशभक्त कहने वाले
उनको आज वफादारी का इम्तिहान देना है। क्या उन्होंने दिया साक्षी महाराज को निकालकर? गर्ग साहब कह रहे 4-5 लोग हैं जो बातें करते हैं, 4-5 लोग आपके सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज। मोदी जी जो मन की बात अक्सर करते हैं, वो इनको अपनी मन की बात और दिल की बात क्यों नहीं कहते कि मेरा एजेंडा सबका साथ सबका विकास है, सबका विनाश नहीं है? साध्वी ज्योति पे लगाम क्यों नहीं कसते? तो कहीं ना कहीं मोदी जी की भी शय है इसमें कि एक तरफ विकास का एक थोड़ा सा झुंझुना चले और दूसरी तरफ विनाश का एजेंडा चलता रहे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी इसके पीछे है, वरना मोदी जी कह देते कि ये सारी बातें आप कांग्रेस के प्रति थोड़े विचार अच्छे रखते हैं तो आप ठीक है, मोदी जी को टारगेट सब कोई कर देता है, राहुल गांधी टारगेट हो जाते हैं दूसरी तरफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। विनोद जी, सवाल यही आके खत्म नहीं हो जाता, सवाल यहां से शुरू हो जाता है कि कई मुद्दों को मिलाकर उस कंट्रोवर्शियल मुद्दे के साथ जोड़ दिया जाता है और हम अच्छे, हम बुरे, हम देशभक्त, आप देशद्रोही, ऐसी बात और ऐसे बयान उछलने लगते हैं और मीडिया में भी सुर्खी। देखिए, अर्ली 90s में 2 ताले खुले थे। एक तो भारत की इकोनॉमी का ताला खुला था और एक राम मंदिर का ताला खुला था, और ये 2 ताले कुछ सोच समझ के खोले गए थे, क्योंकि जब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती है तब तब लोगों का विकास के नाम पर दुनिया भर में शोषण हुआ है, और धर्म का ताला इसलिए खोला गया ताकि उस शोषण से तवज्जो हटाई जाए। मैं माफी चाहता हूं, ये काफी लंबे समय तक ये कार्यकलाप पिछली सरकार के दौरान भी हुआ और ये कार्यकलाप अब दोबारा हो रहा है। अब हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स देख रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपना वो रेजोल्यूशन विड्रॉ कर लेती है, जैसे कि भगवत जी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि हर कोई भारत माता की जय बोले। भारतीय जनता पार्टी ने जिसने एक रेजोल्यूशन पास करके ये कहा कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भारत माता की जय बोलूं, और अगर नहीं बोलूंगा तो मैं आईन के खिलाफ जा रहा हूं, उसके विरोध में हूं। अगर इनका ये मानना है तो इसको विड्रॉ करना चाहिए इनको, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत रेजोल्यूशन था। नंदकिशोर जी, और उसका कोई आप सिर कह रहे पैर थे नहीं। विनोद शर्मा जी से जवाब लीजिए, विनोद शर्मा जी को बोलना चाहिए। देखिए, बोल दिया विनोद जी ने, अब जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं संतोष जी, विनोद जी की बात से, भाजपा का कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है। जय हिंद बोले, जय भारत बोले, वंदे मातरम बोले, भारत माता की जय बोले, सब सिनोनिमस। विनोद जी कह रहे हैं आप यू टर्न ले रहे हैं। बीजेपी के एक जिम्मेवार 40 साल पुराने कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं कि जय भारत बोले, जय हिंद बोले, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, ये सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस बात में। मेरे को बड़ी खुशी हुई है सुनकर। यही बात मैं आपके इशू बताइए अब क्या रहेगा। यही बात मैं आपके शीर्ष नेतृत्व से भी सुनना चाहूंगा, जिसने मिलकर ये पारित किया था नेशनल एग्जीक्यूटिव में। सब अखबारों में छपा, कहीं डिनायल नहीं आया, और उस पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई, बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी दी गई उस पर। देखिए, विवाद वाला विषय है, मेरा ख्याल है इस विवाद को हमको खत्म कर देना चाहिए। इस विवाद में किसी का फायदा नहीं है, देश का नुकसान है। जिसको भारत माता आप कहते हैं, जिसको मदर इंडिया कुछ लोग और कहते हैं, जिसको मादरे वतन कोई और कहता है, जिसको हिंदुस्तान कोई और कहता है, उसका ही नुकसान है, क्योंकि उसके बाशिंदों का नुकसान है इसमें। अवस्थी जी, जब ये मामला इस तरह से उठता है, जब इन परिस्थितियों में बहुत सारे बयान आते हैं, विवाद आते हैं, उसके बाद एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं अपने आप में ही गर्म होने लगता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे टेलीविजन हो, या फिर युवा हो। अब ऐसे बयानों से आपको क्या लगता है कि कुछ पोलराइजेशन की उम्मीद की जाती है? दोनों तरफ से, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर संघ की तरफ से कुछ कहा जाता हो, और हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। अब भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा, आप ऑनलाइन मीडिया में चले जाइए, पता नहीं क्या क्या फप्तियां कसी जा रही। नहीं, ऑनलाइन मीडिया का सर वो एक ऐसा मंच है जिस पर सब अपनी बात रखते हैं, इसलिए उसका हवाला दिया गया। जी, उसके सोशल मीडिया पर कहे हुए वक्तव्यों पर चर्चा तो आप करना चाहते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर के बयान पे चर्चा नहीं करना चाहते। मैं आज, आपने कहा कि आप विकास की बात करिए, मैं अगर विकास की बात करने लगूंगा तो आप कहेंगे मुद्दे से भटक रहे हैं आप। मैं कहूंगा कि आज देश में 20 और 22 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, मैं कहूंगा 11% रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं विकास पर बात करना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं करने देंगे मुझे। मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। ये सारे लोग मिलकर के मणिशंकर अय्यर, भटक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर,
मणिशंकर अय्यर ने जो पाकिस्तान में जाकर कहा या फिर आकर अनर्गल बात करते हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने कभी कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया? आप योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं कि सस्पेंड किया जाए या फिर निरंजन ज्योति को सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए, साक्षी महाराज को हटाया जाए, क्यों नहीं इस तरह के एक्शन लिए जाते? देखिए, आरएसएस जो है उसका प्रोपेगेंडा मशीनरी बेहद ही बढ़िया है और कुछ उनके साथ चैनल जुड़े हुए हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं बयान को आधा आधा काट के। कन्हैया कुमार का जिस तरीके से फिर आप कन्हैया लाया गया, मैं मणिशंकर अय्यर बोल रहा हूं, बयान को आधा दिखाकर सर उन्होंने एक दूसरे देश के टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया सर, कहा जो ये इंडियन मीडिया को कह रहे हैं आरएसएस के चैनलों पे नहीं इंडियन मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया को मैं कोई तवज्जो देता हूं, ये जवाब दे नहीं सकते। अवस्थी इंडियन मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, चैनलों के बयानों पे नहीं जाता। सर आपके नेता बैठे थे वहां, हमारे देश के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री बैठे थे। साहब ऐसा है, अगर मणिशंकर, देखिए मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 10 सिर लाऊंगा और वो रायवेंट चले गए बारात में शामिल होने, तो मुझे लगता है कि मुझे उसका ज्यादा खराब लगता है ना कि मणिशंकर अय्यर ने अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या कहा है। हालांकि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो बीजेपी की सरकार है, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा ले, वो आजकल किसी पे भी लगा देती है। अगर उन्होंने सही में कुछ कहा है तो लगा देना उन पे भी आरोप। आप क्यों नहीं लगा रहे और कानूनी प्रक्रिया से उनके खिलाफ कार्रवाई कह रहे कि गलत कहा है या सही कहा है? सारी प्रोपेगेंडा पे मैं बात करने वो कह रहे हैं व्यक्तिगत। मैं आपसे ये नहीं, कांग्रेस का तो हर वक्तव्य कहता नेता शशि थरूर के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। शशि थरूर ने कहा कन्हैया भगत सिंह है, उनका शशि थरूर का व्यक्तिगत बयान है। सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत बयान है, दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है। आरएसएस के लोगों को मैं बता दूं, ये शहजाद जी आपके मैंने 10 नेताओं के नाम लिए, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, इन सबके बयान व्यक्तिगत होते हैं। इन सबके बयान व्यक्तिगत होते हैं आपके इन सबके बयान व्यक्तिगत होते हैं, तब कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं होता। उन्होंने कहा क्या आज हम लोग मणिशंकर अय्यर के बयान की चर्चा नहीं कर रहे? मैं भी यही कह रहा हूं कि आप नहीं करना चाहेंगे। तो आप केस कर दिए, मैं कह रहा हूं आज तक नहीं हुई, नहीं किया, आज तक नहीं हुई उन्होंने कुछ गलत कहा। मौलाना मकसूद साहब कुछ कह रहे हैं, देखिए हम अपनी बहस पर आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं। देखिए मणिशंकर अय्यर ने कहा है वो भी गलत है, लेकिन आरएसएस का आदमी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी से मिलके आ जाता है। उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं। और हाफिज का आदमी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक आरएसएस के आदमी है, आरएसएस के आदमी और वो हाफिज सईद से आरएसएस के आदमी है। मुझे कहने दो, उसके बाद गलत है, डिनाई कीजिए, उसके बाद डिनाई कीजिए, डिनाई कीजिए, ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत। उन्होंने मौलाना साहब झूठ क्यों बोल सकते हैं? नहीं, गलत कह रहा हूं, ये गलत है। अरे गलत है, आरएसएस के करीबी आदमी है वो। अभी आरएसएस के आदमी थे, अब करीबी हो गए, अब करीबी हो गए। आरएसएस के बहुत नहीं, अभी आरएसएस के आदमी थे, अब आरएसएस के करीबी हो गए। वो विनोद जी पत्रकार थे, विनोद जी पत्रकार है, विनोद जी पत्रकार है, वो वेद प्रताप वैदिक, विनोद जी पत्रकार है, मौलाना साहब विनोद गलत बयानी, ये आप नेशनल चैनल पर गलत बयानी, नेशनल चैनल पर गलत बयानी नहीं कर सकते आप। नेशनल चैनल पर आप गलत बयानी नहीं कर सकते। उनकी तारीफ की है, बिल्कुल नहीं, भागवत जी ने वैदिक साहब की तारीफ की है। मैं दिखा सकता हूँ, आपको गलत मैं दिखा सकता हूँ, भागवत जी ने वैदिक साहब की तारीफ की है। अरे वो किसी और भी, अरे मेरा सवाल ये है, तारीफ वैदिक साहब की जगह आतंकवादी से कोई मुसलमान मिलकर आया होता तो ये फांसी देनी होती इन्होंने। बिल्कुल आप अलग चीज बोल रहे हैं, आप अलग चीज बोल रहे हैं, आप अलग चीज बोल रहे हैं, और उसकी हर जगह आलोचना हुई थी। वेद प्रताप वैदिक साहब ने मीडिया से लेकर किन किसी ने क्या नहीं सुना यार। अब अवस्थी साहब मेरी बात सुनिए। विनोद जी, दुनिया भर में पत्रकार लोगों से मिलते हैं, आतंकवादियों से मिलते हैं। मेरे गुरु UR कलकूर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे और बहुत सुंदर अंग्रेजी लिखते थे। और कभी हम उनसे पूछते थे कि आपका सबसे बड़ा असाइनमेंट क्या था, तो वो लाल डेंगा से मिले थे जब वो अंडरग्राउंड था और हमारी फोर्सेस के साथ चिटागोंग हिल ट्रैक में लड़ाई लड़ रहा था। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम तो अब हर चीज पे प्रतिबंध लगाने के चक्कर में हैं। पत्रकार किसको मिलेगा ये देश डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। सुनिए अवस्थी साहब, मैं मौलाना, लेकिन ये तो ना कहीं वो संघ मिला था जाकर के, मैं इस बात पर आपत्ति अरे सर मैंने तो नहीं बोला,
मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं तो आप ही के पक्ष की बात कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं सर। अगर संघ के हैं भी तो मिल लिए तो क्या हुआ? मैं कहता हूं नहीं, मैं तो ये कहता हूं मिल लिए। अरे भाई पत्रकार पर की मैं आपको बताऊं एक बात, सुनिए सर, मौलाना साहब मेरी बात सुनिए। जब तक आप इन लोगों से मिलेंगे नहीं, इन लोग सोच क्या रहे हैं, इनका दिमाग कैसा चल रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? आपको इन लोगों से मिलना पड़ेगा। अब तो सरकारें भी मिल रही हैं इन लोगों से, और मैं जानता हूं कि चुपके से भारत के आला अफसर जब अफगानिस्तान में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी जी तो मिलते थे, जाके उन लोगों से मिलते थे जो उनकी बात सुनते थे। चलिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो इस विवाद को हम खत्म करें और ये ना कहें कि भाई यही आपको कहना है, ये ना कहोगे तो देश के खिलाफ हो। समय की कमी है मेरे हम पास, देश समय की से, कमी है इस सर। भारत माता मौलाना से जी, हम सब मौलाना प्यार जी, करते हैं। आप सबने अपना अपना पक्ष रखा है, हम बस इस पक्ष को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक बयान को लेकर, एक संघ अगर कोई बयान देता है, उसके प्रमुख कोई बयान देते हैं, उसके बाद एक तरह की विवादास्पद टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। और इन परिस्थितियों में जो देश को विकास की दिशा पर ले जाना है, उसकी दिशा दशा कोई नहीं देखना चाहता। सब इस तरह के नारों में अपनी राजनीति खंगालने लगते हैं। चुनाव भी है, उसमें भी कुछ फायदा मिल जाए इस तरह की नारों का, अकालियों का भी नाम आता है। लेकिन परिस्थितियां जनता के लिहाज से, इस देश के लिहाज से आज भी वहीं खड़ी हैं जहां 20 साल पहले या फिर उससे भी 10 साल पीछे खड़ी थी। बात विकास की हो रही है, लेकिन विकास के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। नारों पर सियासत हावी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे और इस बहस में उन्होंने हिस्सा लिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का दौर जारी है।